जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्लो चार्ट, जो कि एक इजी टॉपिक है और स्कोरेबल है। यानी कि एग्जाम में आता है, ये तो कंफर्म है, लेकिन आसान आता है। 5 मार्क्स, कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन में भी एक पार्ट के तौर पर इससे पूछ लिया जाता है। ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप इसको ईजिली कर सकते हो। और इसको माना जाता है कि स्कोरेबल, यानी कि ईजी और मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन को। बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। ये है क्या? सबसे पहले इसको थोड़ा ओवरव्यू ले लिया जाए, फिर उसको लाइन बाय लाइन पढ़ा जाएगा। फ्लो चार्ट समझ में आता है कि कुछ चीज़ बनाना, चार्ट पेपर पे जो होता है कुछ चीज़ बनाना, ठीक है, कोई शेप ओप। और फ्लो मतलब एक तरफ से जाओगे दूसरे तरफ से एंड होगा, यानी कि कहीं से स्टार्ट होगा और फ्लो करते हुए आगे बढ़ोगे। जैसे कि एक फ्लो में तुम लोग पढ़ लेते हो, एक फ्लो में हम लोग रनिंग लंबा कर चुके हैं, ऐसा कुछ। तो चलिए इसको देखते हैं लाइन बाय लाइन है क्या। कहता है कि फ्लो चार्ट क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? फंक्शन और फार्मूला के लिए, जो कि हम लोग को प्रोसेस बताता है, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस को। यानी कि कोई चीज़ कहाँ से स्टार्ट होगा, क्या करेगा, फिर क्या करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे बेसिक जो इसमें है इंक्लूडेड है वो क्या है कि स्टार्ट, मान लो कंप्यूटर में हो, स्टार्ट के लिए कौन सा बटन, कौन सा शेप दोगे, प्रोसेस के लिए कौन सा शेप दोगे, स्टोरेज के लिए कौन सा शेप दोगे, या कोई कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए कौन सा शेप दोगे, या कोई ऑप्शन रहेगा यस और नो तो उसके लिए क्या शेप दोगे, और लास्ट में एंड या खत्म जहां पर होगा उसके लिए क्या शेप दोगे। कंप्यूटर तो पढ़ेगा भाई, तो उसके लिए शेप देने के लिए तो इसका यूज हम लोग करते हैं। ऑपरेशन स्टैंडर्ड सिस्टम कनेक्टेड बाय द फ्लो लाइन। एक ऐसा देखो, सीधा सा बात यह है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फार्मूला या फंक्शन का, जो कि स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में चलता है और उसको हम लोग एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन, स्टैंडर्ड सिस्टम से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं और एक फ्लो लाइन बना देते हैं। यहाँ पर ऑपरेशन का मतलब है कि कोई चीज़ सॉल्व करना। यह वो लिख सकते हो, या दूसरा एक और भी डिफिनेशन है उसको लिख लो, ये आसान है। अ फ्लो चार्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन द प्रोग्राम लॉजिक दैट द डिफरेंट सिस्टम रिप्रेजेंट द इनपुट प्रोसेस डिसीजन एंड आउटपुटेड ऑपरेशन। यानी कि फ्लो चार्ट क्या है? एक तरह का ड्रामेटिक है, यानी कि ड्राइंग जैसा कह लो, ड्राइंग है जो कि हम लोग को प्रोग्राम का लॉजिक बताता है डायग्राम के थ्रू, और उसको इनपुट प्रोसेस और ये डिसीजन और आउटपुट ऑपरेशन को वो रिप्रेजेंट करके दिखाता है। चलिए देखते हैं, कुछ ऐसे शेप हैं जो कि कंप्यूटर को चाहिए, जो मैं अभी बताया हूं, उसको बिना देखते हैं। शेप या सिंबल यूजिंग द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में कुछ शेप होते हैं, उसका यूज कैसे, कौन कौन सा यूज होता है? टर्मिनल सिंबल, यानी कि टर्मिनल का मतलब होता है एंड पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट। यहाँ पर कॉर्नर भी कर सकते हो, यहाँ पर जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होता है उसका सिंबल अलग है। यहाँ पर ओवल शेप है, देख सकते हो। पर्पस क्या है इसका कि स्टार्ट या एंड पॉइंट को फ्लो का दिखाना, जो कि ओवल से करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे, बहुत एक तो आया हुआ है, एक को आसान समझने के लिए। इसको देखो, स्टार्ट के लिए हम लोग ऐसे बना सकते हैं और एंड के लिए भी हम लोग ऐसे बना सकते हैं। याद रखिएगा कि ओवल शेप में अंदर होना चाहिए। ओवल शेप क्या होता है? जो सर्कल होता है उसको अगर हम लोग थोड़ा सा फ्लैट कर दे दोनों अपर साइड से, तो वो ओवल शेप कुछ ऐसा बन जाता है। ये ओवल शेप हो गया। दूसरा है इनपुट या आउटपुट, यानी कि कोई चीज को इनपुट करो या उससे कुछ आउटपुट निकलेगा, तो हम लोग उसका पैरेललोग्राम का यूज करते हैं। पर्पस क्या है कि कोई चीज इनपुट डाटा को रीडिंग करना है या आउटपुट डाटा को डिस्प्ले दिखाना, तो हम लोग यूज करेंगे किसका? पैरेललोग्राम का सिंबल। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसको देख लेते हैं, रीड एन, यानी कि एन को पढ़ने के लिए कर रहा है, एन के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो इसको पैरेललोग्राम में कर देंगे। दूसरा एग्जाम्पल है प्रिंट एक्स, अगर हम लोग आउटपुट लेना चाहते हैं तो प्रिंट एक्स, ये भी पैरेललोग्राम में अंदर आ जाएगा, पैरेललोग्राम ऐसे बन जाएगा। तीसरा है प्रोसेसिंग सिंबल, यानी कि कोई जो काम दोगे, डाटा इनपुट करोगे तो उसमें प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं यहाँ पर रेक्टेंगल का। सीधा सा कह सकते हो कि कैलकुलेशन का अगर प्रोसेस करना है तो रेक्टेंगल का यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल में यहाँ पर रेक्टेंगल बना दो। यहाँ पर चौथा जो है डिसीजन सिंबल, इसमें जो हमारे लोग का पर्पस होगा और यहाँ पर सिंबल। यहाँ पर पर्पस क्या है कि हम लोग कोई भी कंडीशन को दिखाते हैं, डिसीजन लेते हैं कि वो कंडीशन सही है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए करते हैं, तो उसका हम लोग यूज करते हैं, डायमंड शेप का यूज करते हैं हम लोग।
डिसीजन सिंपल में, जैसे कि एग्जांपल में देख लो, और इसी के अंदर यस और नो का ऑप्शन आता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन लेना है कि नहीं लेना है। यहाँ पर जैसे कि एक होता है ना कि एमसीक्यू वाला 4 क्वेश्चन ऑप्शन रहता है, तो उसको आप इसके इंक्लूड कर सकते हो कि वो एक इसका एग्जाम्पल है। अगर पहला वाला ऑप्शन सही है तो उसमें यस में चला जाएगा, नहीं तो और सारे में नो में चला जाएगा अगर गलत होगा तो। एग्जाम्पल है इज आई ग्रेटर देन 0, अगर आई जो है वो 0 से बड़ा होगा तो यस हो जाएगा इधर, अगर छोटा होगा तो इधर नो में चला जाएगा। लास्ट है हमारा लगा फ्लो लाइंस या इसको एरो, देख रहोगे कि इसको एरो से हम लोग डिनोट किए हैं। तो ये जब भी हम लोग फ्लो लाइन बनाएंगे, अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, वहां पर फ्लो लाइन जो होता है वो उस पर एरो का हम लोग डिनोट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं एरो का। मतलब कहाँ से उठकर कहाँ पर जाना है, एक रास्ता, जैसे कि हम लोग को इधर जाना है तो यहाँ पर ढेर सारे रास्ते हैं, तो हम यहाँ पर रास्ता दिखाएंगे कि आप ऐसे जाइए, तो इस वाले रास्ते पे तो तुम नहीं जाओगे क्योंकि एरो बनाया ही नहीं है, तो बस उसी के लिए यहाँ पर एरो का यूज होता है। चलिए अब कुछ इस तरीके का है कि एक ड्रॉ करना है फ्लो चार्ट को और कैलकुलेट करना है अर्थमेटिक मीन, अगर एन डाटा होगा और अपॉन नंबर होगा, यानी कि कह लीजिए कि एक अर्थमेटिक मीन कोई डाटा का, एन डाटा का अपॉन नंबर, इसी का हम लोग फ्लो चार्ट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट के लिए और एंड के लिए क्या करते हैं, ओवेल सेव करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट के लिए ओवेल सेव करेंगे। अगर कोई चीज को इनपुट करना है या आउटपुट करना है तो हम लोग क्या करते थे, पैरेललोग्राम के लिए तो कहेंगे रीड एन, यानी कि एन को पकड़ो, एन है क्या, उसके बाद हम लोग उसका कैलकुलेशन करेंगे जो कि हम लोग रेक्टेंगुलर में आता है। अगर सम 0 के बराबर हो या आई जो है 1 के इक्वल हो तब उसके आगे क्या होगा, एक हम लोग अब क्या करेंगे, डायमंड हम लोग शेप का यूज करेंगे कि यस और नो को या कंडीशन चेक करने के लिए कि सही है कि गलत, उसके लिए हम लोग डायमंड शेप का यूज करते हैं। तो डायमंड शेप का यूज करेंगे, कहेंगे आई जो है इज आई स्मॉलर और इक्वल टू एन, अगर नहीं होगा तो क्या करेगा, वो मीन जो सम ऑफ करेगा और एन से डिवाइड करके मीन की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करेगा क्योंकि ये रेक्टेंगल है, और फिर यहाँ पर आउटपुट देगा, यहाँ पर पैरेललोग्राम है तो प्रिंट कर देगा मीन को, और फिर यहाँ पर एंड हो जाएगा। हम लोग को अगर ये वाला डाटा चाहिए होगा तो कि यही वाला हम लोग का डाटा चाहिए, यहाँ पर देखिए अर्थमेटिक मीन एन डाटा के लिए अपॉन नंबर ऑफ एन, यानी कि सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। तो यहाँ पर वही चीज को हम लोग लिख दिए फार्मूले के तौर पे, इसी चीज को हम लोग फार्मूले को लिखे हैं तो कंफ्यूज नहीं हो गया। तो ये प्रिंट करेगा या एंड आ जाएगा, ये हम लोग का जो हम लोग को चाहिए वो हो जाएगा। बाय द वे अगर ये वाला वैल्यू सेटिस्फाई कर गया तो अगर हम लोग की इसकी वैल्यू जो है छोटी निकली तो क्या करेंगे, तो उसके लिए कह देंगे अगर छोटी निकलती है तब उसको x को रीड करना, जो भी वैल्यू आएगा और उसको सम कर देना x में, यानी कि ये पूरे जो है वैल्यू आएगा x का उसी में फिर से सम कर देना, और वहां पर i जो होगा वो उसको बार बार 1 प्लस करते जाना। 1 प्लस करेगा तो अभी चांस है कि फिर भी छोटा हो जाएगा, तो फिर यही काम करेगा, फिर 1 प्लस करेगा, फिर यही करेगा, ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि 1 जो होगा मतलब i जो होगा वो प्लस करते हुए ये जो होगा ग्रेटर हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू है वो उल्टा हो जाएगा, और नहीं होगा तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा, फिर एंड हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा। अगर ये वाला नहीं समझ में आएगा तो एक दूसरा क्वेश्चन भी है, वो बहुत ज़्यादा आसान है और समझने लायक भी है, तो उसको करके दिखाते हैं। तो एग्जाम में पूछा गया हुआ है, कैसा है क्वेश्चन, कहता है कि एक फ्लो चार्ट बनाओ, एक डिजाइन करो कि फ्लो चार्ट बनाना है, क्या चीज़ कि उसमें 3 इनपुट डाटा होना चाहिए, 3 ठो नंबर होना चाहिए, और तीनों में से पता करो कि सबसे बड़ा नंबर क्या है और उसको रिजल्ट के तौर पर दिखाओ। यानी कि कोई भी 3 ठो नंबर ले लो और तीनों नंबर में से सब बताओ कि सबसे बड़ा कौन है, और उसको लास्ट में डिस्प्ले करवाना है कि हाँ वो सबसे बड़ा नंबर है। तो उसके लिए क्या होगा, हम लोग 3 नंबर को लेट करेंगे और सबसे लार्जेस्ट होने के लिए दोनों से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी कि 3 ठो नंबर मान लो, अगर हम कहते हैं कि ये लार्जेस्ट है तो ये क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए और इससे भी बड़ा होना चाहिए, तो इसको हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे। तो कैसे फ्लो चार्ट बनाएंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और लेट करेंगे, यानी कि इनपुट 3 नंबर जिसका नाम ले लेंगे A B C। ये हम लोग इनपुट किए हैं इसलिए हम लोग पैरेललोग्राम का यूज किए हैं। अगर हम लोग का प्रोसेस करना है या चेक करना है कि वो सही है कि नहीं, तो हम लोग को किसका यूज करना पड़ेगा, डायमंड का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर A जो है वो दोनों से बड़ा है कि नहीं, इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, A B C, अगर सबसे लार्जेस्ट A है तो B से भी बड़ा होना चाहिए, C से भी बड़ा होना चाहिए, तो उसी को लिख दिए, A जो है B से बड़ा है और C से बड़ा है, ठीक है। और इधर चलेगा यस, अगर होगा तो यहाँ पर A डिस्प्ले करा जाएगा कि A सबसे बड़ा है, अगर नहीं होगा तब क्या होगा, B जो होगा वो हो सकता है कि A से बड़ा हो और C से भी बड़ा हो, तो यहाँ पर
दिखा दिए कि बी जो है ग्रेटर है ए से और सी से है। अगर होगा तो बी को डिस्प्ले करा दिया जाएगा कि लार्जेस्ट नंबर है, अगर नहीं होगा तो यहाँ पर दूसरा चल जाएगा, यानी कि सी पे। सी क्या है, अगर सी सबसे लार्जेस्ट होगा तो ए से भी बड़ा होगा और बी से भी बड़ा होगा, तो यहाँ पर सी जो है ए से और बी से बड़ा करके दिखा दिए हैं। अगर यस होगा तो वो लार्जेस्ट डिस्प्ले हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो दिखा देगा एरर है या इक्वल है या स्मॉलर है। यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हो तुम, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ऑल आर इक्वल ही लिखो या एरर लिखो। तुम यहाँ पर लिख सकते हो कि दे आर नॉट इक्वल, दे आर इक्वल, एरर, तुम जो चाहो वो लिख सकते हो, लेकिन सबसे बेसिकली यही लिखा जाता है। अब फिर क्या करोगे, रिजल्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए अगर इसमें से कोई सही होगा तीनों में से, जाहिर सी बात है सही होगा, 3 नंबर तो सबसे बड़ा एक नंबर होगा ही, तो इन तीनों में से जो सही होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। और लास्ट में क्या करते हैं कि हम लोग सबको जोड़ के कर देते हैं एंड, यानी कि रिजल्ट जो है एंड हो जाएगा। ये जो है प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो इसको जरूर से देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए नहीं, जय हिंद।